हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अब हम बात करने जा रहे हैं अंडरस्टैंडिंग फर्स्ट प्रोग्राम, मतलब जो गेटिंग स्टार्टेड विद पाइथन है क्लास 11 आईपी। उसमें इसके पहले हमने ऑलरेडी देख लिया पाइथन क्या है, फीचर्स क्या हैं, पाइथन में डिफरेंट मोड्स क्या होते हैं, इंस्टॉलेशन वगैरह क्या होता है। वो नहीं देखा है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उनके सबके वीडियोस है, जाके आप देख लीजिए। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना, घंटी भी दबा देना। वेल, अंडरस्टैंडिंग फर्स्ट प्रोग्राम। तो अब अंडरस्टैंडिंग फर्स्ट प्रोग्राम की अब हम बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि हमने पाइथन पे प्रोग्राम कैसे बनाना है और जो बेसिक कॉमन कमांड्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं। आप एक स्क्रीनशॉट भी देख पा रहे होंगे, ये आपको बेसिकली स्क्रीनशॉट दिख रहा है किसका, स्क्रिप्ट मोड का। अब जनरली हम जो भी देखिए, अगर आप इसका टाइटल देखोगे तो पहला प्रोग्राम बना रहे हैं, तो पहला प्रोग्राम मतलब स्क्रिप्ट लिख रहे हो। स्क्रिप्ट का मतलब सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस लिख रहे हैं, और पाइथन में सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन लिखने के लिए स्क्रिप्ट मोड आप यूज करते हैं। स्क्रिप्ट मोड जब आप यूज करेंगे तो जब फाइल बनती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, पाइथन मॉड्यूल। तो अब जो मैंने आपको बोला कि अगर आपको पाइथन में सपोज कोई प्रोग्राम बनाना है, ठीक है, तो इसका मतलब आपको क्या लिखना है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्क्रिप्ट लिखना है। इसके लिए आप क्या लोगे, स्क्रिप्ट मोड लोगे, ठीक है। और स्क्रिप्ट मोड में जब प्रोग्राम बनाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, पाइथन का मॉड्यूल बोलते हैं। प्रोग्राम तो आप बोल ही सकते हैं, और इसका एक्सटेंशन क्या होता है मॉड्यूल का, दैट इज ऑलवेज डॉट पी वाई। ये बात समझ में आनी चाहिए। एक सिंपल फ्लो चार्ट जो मैंने आपके सामने बनाया उसको आप याद रखिए। अब क्वेश्चन आ रहा है कि पहला प्रोग्राम बनाना है तो प्रोसेस क्या है। चूंकि हम ये समझ रहे हैं किस लिए, एकदम स्क्रैच से हम स्टार्ट कर रहे हैं कि आपको बिल्कुल पाइथन नहीं आता है, तो आप क्या करो, सबसे पहले पाइथन की आईडीएलई को ओपन करो। अब पाइथन आईडीएलई का मतलब या तो आपके कंप्यूटर में क्या है, डिफॉल्ट वाला इंस्टॉलेशन होगा पाइथन का, या फिर आपने एनाकोंडा, या आप ये बोल सकते हैं कि स्पाइडर को आपने क्या किया होगा, इंस्टॉल किया होगा। तो इसमें से जो भी आपके पास में आइडियली है, आप उसको ओपन करिए। उसके बाद फाइल में जाके आप न्यू लेंगे, क्योंकि हमको क्या चाहिए, स्क्रिप्ट मोड चाहिए। उसके बाद अपने कोड को आप क्या करेंगे, टाइप करेंगे। टाइप करने के बाद उसको सेव कर दीजिए। सेव आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर हो सकता है आपको ये डिस्प्ले नहीं होगा, ये फाइल लिखा है, उसके अंदर जाके आप सेव कर दीजिए। सेव करने के बाद ये रन मेन्यू आपको दिख रहा है, यहाँ जाके आप इस रन मॉड्यूल को सिलेक्ट कर लेंगे, आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब ये जितना प्रोसेस मैंने आपको बताया, जल्दी से एक बार इसका प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। तो मैं अपने डेस्कटॉप में वापस आ चुका हूँ। यहाँ पे मैं स्टार्ट में जाता हूँ। मैंने सबसे पहले आइडियली टाइप किया। आप देखेंगे जो भी आपके पाइथन का वर्जन आपने इंस्टॉल किया है वो आइडियली कुछ इस तरह से दिखेगा। चूंकि ये पुराना है, 3.11 आपको दिख रहा है। आई ओपन इट। जैसे ही आप ओपन करेंगे तो आप हमेशा जानते हैं जब आप आइडियली स्टार्ट करते हैं पाइथन शेल, तो ये इंटरप्रेटर जो स्टार्ट हो रहा है, ये बेसिकली हम इसको क्या बोलते हैं, इंटरैक्टिव मोड बोलते हैं, जहाँ पे लाइन बाय लाइन आप इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करते हैं। हमें ये नहीं चाहिए, हमें प्रोग्राम बनाना है, स्क्रिप्ट बनानी है। हम फाइल में, न्यू फाइल में जाते हैं। जब आप न्यू फाइल में जाएंगे, कुछ इस तरह से नोटपैड जैसा आपके स्क्रीन में कोड एडिटर ओपन हो जाता है। इसे ही हम स्क्रिप्ट मोड बोलते हैं। इसमें ही जाके अब आपको अपना कोड लिखना है। अब कोड में क्या लिख रहा हूँ देखिए, सबसे पहले मैं हैश लगाया, ध्यान दीजिएगा। मैंने लिखा माई फर्स्ट प्रोग्राम। तो देखिए रेड कलर में आपके स्क्रीन पे दिख रहा है माई फर्स्ट प्रोग्राम टू प्रिंट नेम। ये एक काइंड ऑफ कमेंट है जो ये बता रहा है कि ये प्रोग्राम किससे रिलेटेड है। और ये जो रेड लाइन में आपको दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड कमेंट। आप देखेंगे यहाँ पे हमने हैश से इसकी स्टार्टिंग की है, मतलब हैश से हमेशा कमेंट को स्टार्ट किया जाए, या हैश से जो भी लाइन स्टार्ट होती है, जो भी टेक्स्ट स्टार्ट होता है, जो भी इंस्ट्रक्शन स्टार्ट होता है, उसका आपके प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन में, कोड में कोई इफेक्ट नहीं होता है। दिस इज फॉर योर इन्फॉर्मेशन ओनली। अब इसके बाद में हम बात करेंगे, हमको क्या करना है, प्रिंट करना है। क्या प्रिंट करना है, माई नेम। सो मैंने यहाँ पे लिख दिया वेलकम टू पाइथन, या आप टेक्टिक नाउ भी दे सकते हैं, जो भी आपको टेक्स्ट देना है वो आप दे दीजिए। ये प्रिंट कर दिया मैंने, वेलकम टू पाइथन। अब ये मेरा बहुत ही बेसिक पहला प्रोग्राम है, जहां पे सिर्फ एक मैसेज को मैं डिस्प्ले कर रहा हूं, या कोई टेक्स्ट या आपके नाम को मैं डिस्प्ले कर रहा हूं। अब इसके बाद अगला स्टेप है कि जब आपने कोड लिखा, इस तरह से 10, 15, 20, 50, 100, 1000 लाइन ऑफ कोड्स भी हो सकती है। इसके बाद आप इसको क्या करेंगे, फाइल में जाएंगे, सेव एज में जाएंगे, आप अपनी फाइल का नाम देंगे। तो मैंने जैसे लिखा फर्स्ट प्रोग्राम। इसके बाद जैसे ही आप इसको सेव करोगे, फाइल सेव हो गई। सेव होने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे ऊपर में, ये आप हो सकता है कि स्क्रीन में प्रॉपरली डिस्प्ले ना हो रहा हो, बट इसका लोकेशन दिया हुआ है कि ये कहाँ पे सेव हो रहा है। और आप नोटिस करेंगे यहाँ पर, मैं एक बार इसको आपको जूम करके दिखाऊं। अब आप ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट प्रोग्राम डॉट पी वाई। तो इसका मतलब इसका एक्सटेंशन क्या है, पाई है।
और ये इसकी लोकेशन आपको दिखाई दे रही होगी जैसे मैंने आपको जूम करके दिखाया। आप ध्यान रखिए कि इसका लोकेशन क्या है, आप वहां से इसको जाके एक्सेस कर सकते हैं, मतलब पाइथन का जो डिफॉल्ट लोकेशन होता है। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब हम इस प्रोग्राम को क्या करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। आई गो टू दिस रन ऑप्शन, देन रन मॉड्यूल। जैसे आप रन करेंगे देखिए इंटरैक्टिव मोड है, इंटरप्रेटर भी आप बोल सकते हैं इसको। यहाँ पर ये आपको लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करके कोड दिखा रहा है, जिसमें कि सबसे पहला आ गया वेलकम टू पाइथन, दिस इज योर आउटपुट। और ये आउटपुट किसकी हेल्प से आया है, किसकी मदद से आया है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर ये जो हमने पहला कमांड देखा प्रिंट कमांड, तो आई होप आपको पहला प्रोग्राम कैसे बनाना है वो समझ में आ गया होगा। अब इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वो हम देख लेते हैं। तो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसमें सबसे पहली बात तो ये कि हमने यहाँ पर कौन सा कमांड यूज किया है। आप देखिए हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया प्रिंट कमांड, एंड विच इज एक्चुअली यूज्ड फॉर व्हाट, डिस्प्लेइंग आउटपुट्स। आउटपुट या स्क्रीन में अगर आपको कोई वैल्यू डिस्प्ले करनी है या कोई टेक्स्ट डिस्प्ले करना है, मैसेज डिस्प्ले करना, फॉर दैट वी यूज दिस प्रिंट कमांड। अच्छा, पाइथन की फाइल जो आप बनाते हो, स्क्रिप्ट बनाते हो, इसको हम क्या बोलते हैं, पाइथन मॉड्यूल। जैसे मैंने आपको पहले बताया इसका एक्सटेंशन क्या रहता है, .py। और आप जब प्रिंट कमांड यूज करते हैं इसमें जो भी स्ट्रिंग आप ले रहे हैं, आप देखें इस प्रोग्राम को, यहाँ पर हमने ये जो वेलकम टू पाइथन है इसको ये डबल कोटेशन मार्क के अंदर में डाला हुआ है। तो जब भी आप कोई टेक्स्ट या स्ट्रिंग को डिस्प्ले करेंगे आप डबल कोटेशन भी ले सकते हो, सिंगल कोटेशन मार्क भी ले सकते हो, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। बट आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी स्ट्रिंग है वो कोटेशन मार्क के अंदर होना चाहिए, राइट। अब बात आ रही है कि जो मैंने आपको बताया कि जो हमारी पहली लाइन थी, आप देखें यहाँ पर जो हैश से स्टार्ट हो रही है उसके बाद ये रेड कलर में डिस्प्ले हो रही है, वो यहाँ पर क्या कहलाती है, हमारा कमेंट कहलाती है। और कमेंट जिसको कि पाइथन का कोड ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन इग्नोर करता है। ये जो कमेंट्स होते हैं ये प्रोग्रामर के खुद की इंफॉर्मेशन के लिए, जानकारी के लिए होती है कि हाँ भाई नीचे जो कोड लिखा हुआ है उसका पर्पस क्या है। सो आई होप दैट कि अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि पहला प्रोग्राम क्या है। इसकी बेसिस पर अब दो बातें आपको जानना बहुत जरूरी है। पहला कि प्रोग्राम का स्ट्रक्चर कैसा होता है, और स्ट्रक्चर के बाद में उसमें एक इंपॉर्टेंट बात होती है इंडेंटेशन की। अब मैं लगे हाथ इसको भी आपको मैं बता दूं, ये आपके दिमाग में, जहन में पहले से होना चाहिए। जब आप इफ एल्स का स्टेटमेंट पढ़ेंगे आने वाले कमिंग पार्ट में, तो उसमें हम इंडेंटेशन का प्रयोग करेंगे। बट मैं आपको एक बार डेमोन्स्ट्रेट कर देता हूं। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर एक प्रोग्राम बना रहा हूं जिसका मतलब ये है कि हम दो नंबर्स में से बड़े नंबर को डिस्प्ले करना चाहते हैं। आपने एक नंबर लिया x, मान लीजिए ले लेते हैं 23, एक लिया y जिसमें 45। अब आगे चल के x y कैसे लेना है, क्या लेना है हम बताएंगे, बट यू जस्ट ट्राई टू फोकस ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोग्राम। प्रोग्राम का स्ट्रक्चर कैसे दिख रहा है, उसमें इंडेंटेशन का क्या महत्व होता है। देखिए यहाँ पर x दिया, y दिया, हमने लिखा इफ कि यदि x जो है वो y से बड़ा है, ठीक है। जैसे ही आप एंटर प्रेस कर रहे हो आप नोटिस करोगे आपका कर्सर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इतना स्पेस इसने इसको बढ़ा दिया, टैब लगा दिया। इसी को हम क्या बोलते हैं, इंडेंटेशन। इससे क्या होता है, समझ में आ रहा है कि अब जो कोड लिखा जा रहा है वो इफ के अंदर आएगा, ना कि वो मेन आपके कोड का पार्ट होगा, मेन प्रोग्राम का पार्ट होगा। अब जो कोड लिख रहे हैं वो प्रोग्राम का ही पार्ट है, लेकिन वो एक्चुअली किसका पार्ट है, इफ के ब्लॉक का, या इफ के अंदर हम उसको लिख रहे हैं। तो जैसे आपने लिखा प्रिंट, मैंने क्या डाल दिया, एक्स डाला। आप इसको जैसा भी लिखना चाहे लिख सकते हैं। अब मान लीजिए अगर x बड़ा नहीं है तो आपने बोला कि एल्स लगाओ। अब आप यहाँ पे क्या कर दो, प्रिंट लगाओ, और यहाँ पे क्या डिस्प्ले कर दो, आप y को डिस्प्ले कर दो। तो अब ये क्या हो गया, एक स्ट्रक्चर रेडी हुआ जहां पे आप मेन कोड लिख रहे हो, इफ का ब्लॉक आया जिसमें हमने जैसे ही एंटर किया तो इंडेंट होके हमारा टेक्स्ट अंदर में लिखा जा रहा है जो कि एक ब्लॉक को इंडिकेट कर रहा है। सो दिस इज एक्चुअली कॉल्ड व्हाट, इंडेंटेशन। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। आप इसको रन कर दीजिए, हमारा ऑलरेडी फाइल का नाम दिया हुआ है। जैसे ही आप रन करोगे तो यहाँ आंसर क्या आ रहा है आपका 45। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा स्ट्रक्चर हम कैसे बनाते हैं। मैं एक बार और आपको समझाता हूँ। देखिए जब आप कोई भी प्रोग्राम बनाते हैं सबसे पहले हमेशा हम क्या करते हैं, उसमें वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं। आगे चल के हम देखेंगे भी इसको। तो वेरिएबल का डिक्लेरेशन पहले होता है। वेरिएबल डिक्लेरेशन के बाद हम अगला काम करते हैं इनिशियलाइजेशन का, ठीक है। अब ये दोनों काम जब आप पाइथन में करते हैं तो डिक्लेरेशन प्लस इनिशियलाइजेशन, ये दोनों काम हम एक साथ करते हैं, ऑलराइट। क्योंकि जैसे आपने लिखा है x इक्वल टू क्या लिखा था 20, तो डिक्लेयर भी हो गया और इनिशियलाइज भी हो गया। और या फिर आप इनपुट भी कर सकते हो। अब इसके बाद में आप क्या करते हो, इनपुट के स्टेटमेंट्स लिखेंगे, ठीक है ना। तो फिर आप क्या करते हो, अगला स्टेटमेंट क्या रहता है, इनपुट का। इनपुट के बाद जब आप प्रोसेस का स्टेटमेंट लिखते हैं तो यहाँ पर इंडेंट होके क्या हो सकते हैं, इंटरनल ब्लॉक्स हो सकते हैं। ये ब्लॉक के कोड भी हो सकते हैं, राइट।
तो जब आप ब्लॉक करते हो तो जैसे मैंने आपको बताया कि वहां पे क्या हो जाती है, इंडेंटिंग। वो एक्चुअली यहाँ आना चाहिए कि जब आप प्रोसेस स्टेटमेंट लिखोगे तो वो अंदर भी हो सकते हैं मेन ब्लॉक से। और फाइनली आप क्या करते हो, अपने फाइनल आउटपुट को डिस्प्ले करते हो। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। तो इसकी बेसिस पे अब आपको ये समझ में आया कि इंडेंटेशन का पाइथन में काफी इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि इंडेंटेशन का मतलब है व्हाइट स्पेस बिफोर एनी स्टेटमेंट। ठीक है, जैसा हमने देखा। और ये क्या बता रहा है, स्कोप ऑफ स्टेटमेंट, कि ये किस ब्लॉक में आता है। जनरली कभी भी आप लूप इस्तेमाल करो, कंडीशनल, जैसे मैंने आपको इफ का एग्जांपल दिया, या जब आप फंक्शन बनाते हैं वहां पर जो इंडेंटेशन है वो होता है, ऑटोमेटिकली होता है, आपको करने की इसको जरूरत नहीं, आपको टैब प्रेस नहीं करना। तो अदर लैंग्वेजेस में क्या होता है, हम ब्रैकेट्स का यूज करते हैं। जैसे अगर आप C++, जावा यूज करोगे तो हम लिखते हैं इफ एक्स इज ग्रेटर देन वाई, फिर इसका ब्रैकेट कहीं भी आप लगा के आप जो भी स्टेटमेंट डालना है, जैसे मैंने सी आउट डाला एक्स, ब्रैकेट क्लोज किया, फिर एल्स लगाया, फिर ब्रैकेट लगा के सी आउट क्या कर दिया, वाई कर दिया, फिर ये ब्रैकेट को हम क्लोज कर देते हैं। यही काम पाइथन में, जैसे मैंने आपको बताया, हम क्या लिखते हैं, इफ एक्स इज ग्रेटर देन वाई कोलन। अब जो स्टेटमेंट आ रहा है वो यहां से भी आएगा, तो हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, प्रिंट एक्स, फिर आप एल्स कर देते हो, कोलन डालते हो, फिर आप क्या करते हो, प्रिंट करते हो क्या, वाई। तो आपका कोड भी इजी हो जा रहा है, इंडेंटिंग भी हो रही है, आपको ब्रैकेट टाइप नहीं करना है। तो ये प्रोग्राम की कोडिंग की कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करता है, सिंपल टू यूज हो जाता है, इजी टू लर्न हो जाता है। यही रीजन है। तो आई होप आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग फर्स्ट प्रोग्राम का समझ में आ गया होगा। आगे चल के इसका एग्जाम्पल भी हम देखेंगे, लेकिन उसके पहले हमको टोकन्स, कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर्स को भी पढ़ना है, सो दैट हमको आइडिया लगे कि वेरिएबल्स क्या हैं, डेटा टाइप्स क्या हैं, और कौन कौन से कीवर्ड्स होते हैं। प्रोग्राम बनाने से पहले हम कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर्स, टोकन्स को पहले लर्न कर लेते हैं, बट ये लर्निंग हम करेंगे अगले सेशन में। आज के सेशन में यहीं तक, अगले सेशन में जल्दी मिलते हैं। वीडियो पसंद आए लाइक और शेयर करिएगा, चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी की जानकारी के लिए वीडियो को डिस्क्रिप्शन को चेक करिएगा। नोट्स, एमसीक्यूज, क्वेश्चन पेपर, सैंपल पेपर, प्रैक्टिस पेपर, सब के लिए मेरी वेबसाइट www.techtipnow.in पे आप विजिट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।